अंशुमन ने मांगी अभीरा से माफी। जी हाँ दोस्तों, सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। अंशुमन अभीरा से माफी मांगता हुआ नजर आता है और कहता है कि मैं आपको खुशियां देना चाहता था, लेकिन मैंने झूठी खुशी दे दी। वह बच्ची कोई और नहीं बल्कि प्रीति की ही बेटी थी। कावेरी सोचती हुए नजर आती है कि अंशुमन माफी मांग रहा है, लेकिन गलती हमारी है। अगर मैंने अरमान को सच बताने से नहीं रोका होता तो आज शायद अभीरा को यह दर्द नहीं सहना पड़ता। तभी अंशुमन अभीरा को कहता हुआ नजर आता है कि आप कुछ तो बोलिए, मैं आपकी चुप्पी को सहन नहीं कर पाऊंगा। अभीरा कहती है कि मुझे तो अब कुछ महसूस ही नहीं होता, मुझे तो महसूस होना ही बंद हो चुका है। अब तो मुझे दर्द मिलता है तो वो भी नॉर्मल लगता है। सभी को अभीरा के लिए काफी बुरा लगता है। अभीरा कहती हुई नजर आती है कि अच्छा हुआ कि अरमान को उस नकली पूकी के बारे में पता नहीं चला, वरना 2 दिल टूट जाते। लेकिन अंशुमन अभीरा को उम्मीद दिलाता है और कहता है कि आप उम्मीद मत छोड़िए, मैं किसी भी हाल में पूगी को ढूंढकर ही रहूंगा। तभी अभीरा हंसने लगती है और कहती है कि मेरी किस्मत खटारा गाड़ी की तरह है जो हर मोड़ पर रुक जाती है। अभीरा कहते हुए नजर आती है कि मेरी ही गलती है, मैंने बहुत जल्दी भरोसा कर लिया था, जबकि दादी सा ने मुझे कहा था कि उसकी शकल मुझसे और अरमान से नहीं मिलती। अभीरा कावेरी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे अपनी बात मान लेनी चाहिए थी। इसी बीच मायरा वहां आती है और अभीरा को गले से लगा लेती है। अभीरा कहते हुए नजर आती है कि मैं दुखी नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ। मायरा कहती है कि मुस्कान आंखों तक जाए तभी हम सच में खुश होते हैं, आपकी मुस्कान असली नहीं है। मायरा अभीरा के गले लग जाती है। इसी बीच संजय आकर गुस्से में अभीर का नाम लेता है, काफी तेज अभीर पर भड़कता है। ये सब देखकर पूरा परिवार शॉक हो जाता है। तभी अभीरा दादू से कहते हुए नजर आती है कि आप मायरा को अंदर ले जाएं। संजय गुस्से में आकर अभीर का कॉलर पकड़ता है और पूछता है कि चारू कहाँ है। सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ अरमान को धीरे धीरे होश आने लगता है। वह अचानक उठता है तो गीतांजलि उसे आराम करने के लिए कहती है, लेकिन तभी अरमान कहता हुआ नजर आता है कि मैंने पूकी का सच अभीरा को बता दिया है, अब मायरा को भी सच बताना है। गीतांजलि हैरान हो जाती है। गीतांजलि कहती है कि अभीरा उससे मिलने आई ही नहीं, शायद ये तुम्हारा भ्रम है। लेकिन अरमान कहता हुआ नजर आता है कि मुझे पूरा यकीन है कि अभीरा मुझसे मिलने आई और उसने मेरे हाथ पर ये धागा बांधा। जिसके बाद अरमान मायरा को सच बताने के लिए वहां से चला जाता है। गीतांजलि टूट जाती है और सोचती है कि क्या अभीरा सच में यहाँ पर आई थी, ऐसा नहीं हो सकता। वह अरमान के पीछे जाती है। दूसरी तरफ संजय गुस्से में अभीर से कहता हुआ नजर आता है कि आज तुम्हें चारू से हमारी बात करानी ही पड़ेगी। अभीर माफी मांगते हुए कहता है कि ऐसा होना तो अब असंभव है, जिसे सुनकर संजय चौंक जाता है और कहता है कि पहेली बुझाना बंद करो और सच सच बताओ कि चारू कहाँ है। इसी बीच कावेरी और अभीरा की नजर कियारा पर जाती है, जो कि अपने हाथों में चारू की तस्वीर लिए होती है और जिस पर फूलों का हार चढ़ा होता है। तस्वीर देखते ही अभीरा और कावेरी के होश उड़ जाते हैं, खिसक जाती है पैरों तले जमीन। वहीं अंशुमन कावेरी को संभालता हुआ नजर आता है। तभी संजय और काजल की नजर अचानक से तस्वीर पर पड़ती है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहीं मनीषा और विद्या जोर जोर से रोने लग जाती हैं। संजय भावुक होकर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन अभीर रोते हुए कहता है कि चारू को 4th स्टेज का कैंसर था, हम उसे सबसे बेस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए, लेकिन हम उसे नहीं बचा पाए। लेकिन संजय को अभीर की बातों पर यकीन नहीं होता। वहीं अभीर कहता हुआ नजर आता कि चारू को पता था कि उसके पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हमने उससे कहा था कि आप सबको बता दें ताकि आखिरी बार वह आप सबसे मिल सके। लेकिन वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से क्रिस की शादी टल जाए। यह सुनकर क्रिस दुखी हो जाता है। वहीं अभीर माफी मांगता है और कहता है कि मैंने आपको सच नहीं बताया, लेकिन यह चारू की मर्जी थी। तभी काजल गुस्से में चारू की तस्वीर से माला हटा देती है और गुस्से में अभीर को बोलते हुए नजर आती है कि बस करो, तुम यह मजाक करना बंद कर दो। कियारा कहती है कि यह मजाक नहीं है, लेकिन काजल उसे चुप करा देती है और सच मानने से इनकार कर देती है। वहीं काजल कहते हुए नजर आती है कि चारू मुझसे बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाती थी, तो वह मुझसे बिना मिले दुनिया छोड़कर कैसे जा सकती है। और काजल संजय को बोलते हुए नजर आती है कि हमारी चारू को कुछ नहीं हुआ, वह हमसे मिलने जरूर आएगी। इसी बीच अरमान वहां आ जाता है और वह भी इस खबर से बुरी तरह से टूट जाता है। अभीरा उसे संभालने के लिए जाने लगती है। तभी गीतांजलि अरमान को संभाल लेती है। अरमान दुखी होकर चारू की तस्वीर को गले से लगा लेता है और रोने लग जाता है। उसे चारू के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं।
घर के हर एक सदस्य को चारू के साथ बिताए हुए सारे पल याद आते हैं। वहीं मनीषा गुस्से में अभीर को जोरदार थप्पड़ मारती है और पूछती है कि तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि उसकी तबीयत खराब है। तभी अभीर कहता है कि उसने मना किया था। मनीषा कहती है कि तुमने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा, तुमने तो जाते हुए भी उससे बातें कर ली, मुझे उससे माफी मांगनी थी। तभी मनोज मनीषा को संभालता है। वहीं अभीर कहता हुआ नजर आता है कि उसने आप सभी को माफ कर दिया था और वह चाहती थी कि आप सब भी उसे माफ कर दें। वह आप सबको बहुत प्यार करती थी। ये सुनकर अरमान टूट जाता है और कहता है कि मुझ में इस दर्द को सहन करने की हिम्मत नहीं है। क्यारा उसे संभालते हुए कहती है कि तुम हिम्मत मत हारना, मैं अब अपने एक और भाई को नहीं खो सकती। पूरा परिवार दुखी हो जाता है, मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है। सभी दुखी होकर रोने लग जाते हैं। अभीरा अभीर के गले लगाकर रोने लगती है। अरमान और चारू भी रोने लग जाते हैं। अगली सुबह काजल बार बार अभीरा से कहती है कि चारू को फोन लगाओ, वह जरूर उठाएगी। अभीरा उसे संभालते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ अरमान अभीरा को देखता है और सोचता है कि जब अभीरा को सब कुछ पता चल गया तो वह मायरा के साथ क्यों नहीं है। तभी कावेरी कहती है कि अभीरा को अभी तक सच का पता नहीं है। अरमान कहता है कि मैंने तो उसे हॉस्पिटल में ही सारा सच बता दिया था। कावेरी कहती है कि शायद दवाइयों के नशे में तुम्हारी बात अभीरा को समझ में नहीं आई। कावेरी उससे कहती है कि तुम जल्दी उसे सच बताओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तभी अरमान फैसला कर लेता है कि वो अभीरा को अब सारा सच बता देगा। दूसरी तरफ दादू गीतांजलि को नकली पूकी की सच्चाई बता देते हैं। गीतांजलि हैरान रह जाती है। वहीं गीतांजलि अपनी पैकिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा। तभी दादू कहते हुए नजर आते हैं कि हम वापस नहीं जा सकते। ये सुनकर गीतांजलि चौंक जाती है। दूसरी तरफ कावेरी कहते हुए नजर आती है कि अब और देर मत करो वरना अंशुमन सब सच जान जाएगा। अरमान कहता हुआ नजर आता है कि आप झूठी हमदर्दी अब मत दिखाइए, अब अभीरा को सच बताना मेरा फर्ज है। दूसरी तरफ दादू गीतांजलि से कहते हैं कि मुझे सब पता है कि मायरा ही पूखी है। गीतांजलि दुखी हो जाती है और दादू कहते हुए नजर आते हैं कि अब तुम उनके परिवार के बीच में नहीं आ सकती। गीतांजलि काफी परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ अरमान अभीरा के पास जाने लगता है, लेकिन वह देखता है कि काजल जो कि बहुत दुखी है और अभीरा उसे संभाल रही है। अरमान सोचता है कि मैं थोड़ी देर बाद अभीरा को सच बता दूंगा, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। तभी कावेरी सोचती है कि अरमान की इस थोड़ी देर के चक्कर में बहुत देर ना हो जाए। इसी के साथ एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि अभीरा मायरा के लिए खाना बनाकर लाती है और कहती है कि आज मेरी बेटी के साथ मेरा पहला दिन है। मायरा अरमान से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है और उसको याद करती है। मायरा कहती है कि मुझे गीतांजलि के हाथ का खाना पसंद है। अभीरा दुखी हो जाती है। वहीं अरमान सोचता है कि उसकी वजह से अभीरा से उसकी बेटी दूर है, दोनों ही एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। फिलहाल तो दोस्तों कहानी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे आज की जो फुल स्टोरी है वो आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। साथ ही सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल थर्ड आई को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।